हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कक्षा 6 गणित को आरंभ कर रहे हैं। इस बुक को हम एकदम आराम से पढ़ेंगे और एकदम डीपली पढ़ेंगे। यदि आप चाहते हैं कि हमारा मैथ एकदम बेसिक से स्ट्रांग हो जाए तो आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा। और आपको 6 का जो बुक है इसको आपको एकदम आराम से पढ़ना है और समझना है। यदि आप कक्षा 6 के बुक को एकदम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको 6 का और 7 का मैथ लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसमें एकदम आपको डीपली पढ़ाएंगे और एकदम आराम से पढ़ाएंगे कि आपको कोई भी दिक्कत न। उदाहरण भी बताएंगे और साथ में उसका जो भी प्रश्न उसको बताएंगे। उदाहरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। वही बच्चे जो छोड़ देते हैं तो आगे जाके दिक्कत होती है, ठीक है। चलिए अब आपको हम स्टार्ट करते हैं और आपको आपका इसमें सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपका फर्स्ट चैप्टर है प्राकृतिक संख्याएं। तो यदि आप बचपन से पढ़ते आते हैं कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है, बचपन से पढ़ते आते हैं कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है, क्या होती है बताइए। यदि आपको आता है तो अपने कॉपी में खुद लिखिए, ठीक है। यदि आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में प्राकृतिक संख्या का डिफिनेशन पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो प्राकृतिक संख्या हम बताते हैं क्या होता है कि ऐसी संख्या, ध्यान समझिएगा, ऐसी संख्याएं जो एक से आरंभ होती है। कहां से होती है? एक से प्रारंभ होती है और कहां तक जाती है? अनंत तक। कहां तक जाती है बाबू? अनंत तक। तो ऐसी संख्याएं, डेफिनेशन लिखिएगा, ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। एक से आरंभ होकर कहां तक जाती है बाबू? कहां तक जाती है? अनंत तक। समझ, एक से आरंभ होती है 1 2 3 4 5 6, ऐसे कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। इन्हें क्या बोलते हैं लोग बाबू? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जीरो से नहीं, एक से, ठीक है। गिनती की जो भी संख्याएं हैं वही हमारा प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या को हम दर्शाते किससे हैं? यन से। किससे दर्शाते हैं? यन से। ओ वाला यन नहीं, इसमें थोड़ा ये वाला डार्क होता है। ये वाला क्या होता है बाबू? डार्क होता है, ठीक ना। इसको आ देखिएगा, यदि आप इसको सीख लेते हैं ना तो कक्षा 11 में जब जाएंगे, 11th में जाएंगे तो आपको यही चीज मिलेगा। कहेंगे यन यन क्या दे दिया है, यन लगता है पगला केमिस्ट्री पढ़ा रहा है। ऐसा नहीं, उसमें यन लिख देगा। आपको पता होना चाहिए कि यन क्या है? प्राकृतिक संख्या दे दिया है। इस यन में और इस यन में अंतर है, देख रहे हैं ना। ये वाला क्या है? डार्क है। इसको थोड़ा डार्क किया गया कि नहीं किया गया? इसको डार्क इससे हम क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्या को। ये वाला सिंपल एबीसीडी का यन है, ये भी जाना है, लेकिन इसको डार्क कर दिया गया, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्राकृतिक। जैसे आपका नाम कुछ भी हो तो आप उसको शॉर्ट में आप यस के कुछ भी लिखते हैं ना, कुछ भी लिखते हैं उसे लिखते हैं, नहीं लिखते। उसी तरह प्राकृतिक संख्या को हम डार्क यन से डिनोट करते हैं। आपको याद रखना ही है, आगे क्लास में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्राकृतिक संख्या, वो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो एक से आरंभ होती है, कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं? डार्क यन से। ये वाला सिंपल आंसर है, इससे डिनोट कीजिएगा, ठीक है। तो ये तो इसमें जितना था तो बता दिए। अब आपको पता है होल संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या, सब आप आगे बुक में भी पढ़ सकते हैं अपने, ठीक है। तो अब चलिए हम इस तरह इसको उदाहरण को करते हैं और आपको हम बताते हैं। तो अब हम जो उदाहरण कर लेते हैं। यदि आप उदाहरण को समझ ले रहे हैं तो आप अभ्यास ए को खुद से लगाइएगा। नहीं आएगा तो हम उसको पढ़ाएंगे, लेकिन आप खुद से कीजिएगा। यदि आप जितना खुद से करेंगे उतना आपका मजबूत होगा। हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको उतना समझ नहीं आएगा, यदि आप खुद से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आपका उदाहरण एक है कि 5 3 8 1, ठीक ना। 5 3 8 1 में सभी अंकों का प्रयोग होगा। कितना टोटल अंक है? 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। इस तरह का प्रश्न आपके जब जवाहर नवोदय तैयारी करेंगे, जेएनवी का, जवाहर नवोदय का, ठीक ना, उसमें ऐसा प्रश्न आते हैं। जवाहर नवोदय हो गया, चाहे विद्या नवोदय हो गया, ठीक ना। अच्छा बहुत से एग्जाम है जिसमें ये सब प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको पहला बताते हैं। पहला यहाँ आपको दिखा दे रहे हैं। सबसे बड़ी का है, सबसे बड़ी संख्या 4 अंक लीजिए, 4 सॉरी हाँ सबसे बड़ी संख्या लीजिए 4 अंक, उसी का हिसाब से सबसे बड़ी संख्या आप लिखिएगा 4 अंक की। इससे बनने वाला सबसे बड़ी, इससे बनने वाला, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे बड़ी अगर 4 अंक की संख्या मानिए इससे देखकर, तो इसमें सबसे पहले आप देखिए सबसे बड़ा क्या है? 8 को लिखिए। उससे थोड़ा छोटा क्या है? 5। 5 से छोटा क्या है उसमें? 3। 3 से 1। तो ये सबसे क्या होगा? इसी 4 अंकों से क्या बन गई? सबसे बड़ी संख्या बन गई इसके हिसाब से, ठीक ना। अब सबसे आपको क्या है? सबसे छोटी संख्या बनानी है ना, सबसे छोटी संख्या इसी अंकों की सहायता से, ठीक ना। तो सबसे यदि छोटी बनानी है तो इसमें देखिए सबसे छोटा क्या है? 1। तो यहाँ पे 1 लिखिए। उससे
उससे थोड़ा सा बड़ा कौन है? 3 इसमें कर, इसमें इसके बाद कौन बड़ा है? 5 से बड़ा क्या है? 8। तो ये क्या करो, 4 इसी को देखकर 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बना दिया और इसी को देखकर 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बना दिया। एक बात याद रहेगा, जितना भी अंक लिख दे उसमें से सबसे बड़ी पूछ लेगा, तो उसमें से सबसे बड़ी संख्याओं को लिखते जाना है। उस सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद थोड़ा छोटा छोटा कर दे, छोटा लिखना हो सबसे, तो सबसे पहले छोटा लिखेगा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, इसे लिखते जाना है। ठीक है, अब चलिए, अब ये तो आपका पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न देखिएगा, दूसरा प्रश्न यहाँ बनाते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण कह रहा है कि अंकों 2, 3 एवं 8 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब रहा बात किसी ने को दिया 4 अंक का बनाना है और अंक कितना दिया? 3, 1, 2, 3 अंक दिया भाई, गड़बड़ तो लगता है, प्रश्न कर दिया है। ठीक है, तो आपको बुक में सही लिखा है, आप 3 अंक का बोला है ना, तो इन्हीं में से कोई एक डबल कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, इन्हीं में से, तीनों में से कोई। ठीक है ना, इन तीनों से करना कोई, अच्छा 2 को 2 बार लिख दीजिए, चाहे 3 को 3 बार लिख दीजिए, चाहे 8 को 8 बार 2 बार लिख दीजिए, लेकिन इसके बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक ना, तो सबसे 4 अंक सबसे बड़ी संख्या पूछा क्या बनाने की, तो सबसे बड़ी इसमें क्या है? 8। उसके बाद सबसे इसमें उससे छोटा क्या है? सबसे इसमें क्या है? 3 है। उसके बाद क्या है? 2। अब ये कितना अंक बन गया है? 3। लेकिन हमको बनाना कितना है? 4। तो 4 अंक डालना पड़ेगा इसमें ना। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर 8 यहाँ पर डाल दें तो ये सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। यदि आप कहो 8 क्यों डालें, हम 3 डालते हैं, फिर 3 डालते हैं, देखिएगा 3 83 क्या 8 3 32 हो गया। अब क्या इससे बड़ी संख्या इसमें डाल सकते हो? 2 भी डाल दो। ठीक ना, तो अभी आप देखिएगा यहाँ पर 8 डालेंगे तो अब ये संख्या सही होगी। आप चाहते हैं 3 भी डाल सकते हैं, 2 भी, लेकिन हमको बड़ी पूछा है तो सबसे बड़ी से बनाएंगे। अब इससे बड़ी आप इससे कोई नहीं बना सकते हैं। 8832 से इससे बड़ा कोई नहीं बना सकते हैं। इससे जो भी रखेंगे आप, इसके 3 रखेंगे तो उससे थोड़ा छोटा बन जाएगा, 2 रखेंगे तो छोटा बन जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा पूछा है ना तो ये बन जाएगा। अब सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या है? तो ये तो हो गया बड़ा। अब छोटा बनाना है, तो छोटा बनाना क्या करना? इसमें सबसे छोटा क्या है? 2। उससे थोड़ा बड़ा क्या है? 3। उससे थोड़ा बड़ा क्या है? 8। अब ये कितना हो रहा है? 3 अंक ना, तो जो सबसे छोटा होगा उसको 2 बार लिख दीजिए। सबसे छोटा क्या है? 2, इसको 2 बार लिख दीजिए, बस काम खत्म है। छोटा, बस काम करता हूं। इसमें थोड़ा समझने की बात थी, 4 अंक का बोला है ना, तो हमने यदि 8 को हमने 2 बार क्यों लिखा है? क्योंकि यही सबसे बड़ी संख्या बनेगी इस अंक से, इसके अलावा कोई नहीं बन सकता है। और छोटी बोला है, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या थी उसको हमने 2 बार लिख दिया बड़ी में, आज सबसे छोटी में लिया जो सबसे छोटा उसको 2 बार लिख दिया। ठीक है, अब चलिए तीसरा बनेगा। तीसरा बना कर रहा है कि अंक 2, 0, 5 और 0 लेकर 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी बताना। तो बहुत आसान, इसको बताते हैं। तीसरा को इसी ऊपर बनाना, 2, 0, 5, 0 को सबसे बड़ी संख्या बनानी है ना। चलिए हम बनाते हैं। सबसे बड़ी संख्या देखिए क्या? 5 को यहां लिखिए। उसको थोड़ा उससे छोटा क्या है? 2। और उसके बाद क्या है? 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी। सबसे बड़ी संख्या बन गई इसके। अब इसके अलावा अब इन 4 को इससे बड़ा नहीं बना सकते हैं, इससे बड़ा बना नहीं सकता, बना के लीजिएगा। यही समझो क्या, इस चारों अंक से बनने वाले सबसे बड़ी संख्या क्या? यही है। इससे अब बड़ा नहीं बना सकते आप इस अंक से। ठीक, अब छोटा बनाना है, तो छोटा बनाना है, लॉजिकल क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। छोटा बनाना है तो सब बड़ा हो गया। अब सबसे छोटा बनाना है ना, तो बहुत पहले जो होशियार होगा एकदम पिन लेकर बैठा होगा वो कहेगा सर हमें लीजिए ना, ये सबसे छोटा है। मजा आ रहा है ना? बिल्कुल मजा आ रहा है। तो बहुत बच्चा कुछ हमको आ गया, लेकिन क्या 4 अंक का है? 2 अंक का है बबुआ, कहां ध्यान है? समझिए बात को हमारे। देखिएगा, जो 0 है वो अंक के पीछे रहेगा तो उसका वैल्यू है, यदि वही अंक के आगे रहेगा तो उसका वैल्यू नहीं है। ठीक है ना? समझ रहे हो? तो इसको हम कौन पढ़ेंगे? इसको हम 25 पढ़ेंगे, 25 बबुआ 25 पढ़ेंगे। इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसको हम 10 पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? 1 पढ़ेंगे। तो 4 अंक का पूछा है ना, तो हमने 2 ही अंक का बनाया है। बात कुछ पल्ले पड़ रहा है? चलिए, ये तो गलत है। अब हमको 4 अंक की बड़ी संख्या बनानी है ना, सबसे छोटी संख्या बनानी है ना, इसलिए तो इसमें देखिएगा 0 को छोड़कर, दोनों 0 छोड़कर सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें? 2। यहाँ पर 2 लिखिए। इसके अलावा छोटा क्या है? 0। तो 0 0 0 0
5। ये क्या होगी सबसे छोटी संख्या। इसके अलावा आप लिख दीजिएगा कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, इसके अलावा 4 अंक की सबसे छोटी मतलब इससे बता रहा है, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या तो दूसरा होती है, लेकिन इसके अलावा इससे बता रहे हैं, इससे बनने वाला है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। एक बात और बताते हैं कि आपको आगे क्लास में बहुत ज्यादा मदद करेगी। क्लास जब 11th पढ़ेंगे तो आपको 7 चैप्टर में ये सब बनाने को आएगा, अभी सीख लीजिए, ठीक ना। अब देखिए इसमें और इसमें, इन दोनों में अंतर जमीन आसमान का है। इसको तो हम पढ़ेंगे 2000, क्यों 200 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 200, क्यों, क्योंकि ये 2 के बाद दोनों जीरो आए हैं, लेकिन यहाँ बहुत बेचैन हो गए थे कि नहीं हम तो पहले जाए, तो इन्हें कहा जाओ जाओ, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं रहेगा। जैसे आप लोग अपने पापा से जाते हैं किसी फंक्शन में तो आपका मानजन होता है, आपको कुछ रुपये मिल जाता है, मम्मी के साथ जाते हैं तो अब वही सिंगल जाएंगे तो मिलेगा, शायद नहीं मिलेगा, तो आप मानजन उधर नहीं होता है। वही बात था कि 2 के पीछे जीरो आए तो इनका मानजन हो गया बबुआ, यही 2 के पहले आके बड़ी बेचैन देखना हम जाम तो जाओ, अब कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ कोई वैल्यू है रहा न रहा, समझेंगे कि इसको बात है जीरो संख्याओं के अंकों के पीछे रहता है, इसका महत्व बनता है, इस बात का रहेगा, ठीक है, इसको ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब चलिए, तो अब आप लोग इस तरह चौथा उदाहरण देखिएगा। चौथा उदाहरण क्या है, कह रहा है कि संख्या 3477 में दोनों सात मतलब इस भी सात का और इस भी सात का स्थानीय मान अलग अलग ज्ञात करना है, अलग अलग ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं, इसको हम यहाँ कर देते हैं, ठीक ना, इसको हम यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पर 3 4 7, इसका स्थानीय मान निकालना है। तो स्थानीय मान का मतलब इसका इंग्लिश बोलते हैं प्लेस वैल्यू, क्या बोलते हैं बाबू, प्लेस वैल्यू, ठीक ना। तो 7 का अलग अलग निकालना है तो प्लेस वैल्यू कभी भी लेते हैं तो बाबू इधर से लेते हैं, इधर से लेते हैं, ठीक ना। तो पहले 7 का लीजिए, ये जहां से तीर है ना उसको पहले आप लिखिएगा, 7 का 7 लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर गुणा चिन्ह हमेशा रहेगा, कायम कोई भी स्थान उसका गुणा चिन्ह लगेगा। अब रहा बात इसमें किससे गुणा कराएं, इस 7 कोने स्थान पर, इसको बोलते हैं इकाई का स्थान, इसको बोलते हैं दहाई का, इसका सैकड़ा का, इसका हजार का। तो इकाई का स्थान पर तो इसमें 1 से गुणा करा दीजिएगा, तो 7 करने कितना हो जाएगा 7, इसका हो गया, ये आपका क्या हो आंसर हो गया। फिर इसका भी निकालिए, क्योंकि अलग अलग दोनों 7 का बोला है ना, तो इस 7 के लिए 7 के पास है तो 7 का 7 लिखिए, गुणा चिन्ह हमेशा लगेगा। अब ये कौन स्थान पे है, दहाई, दहाई में क्या होता है 10, तो इसमें 10 से गुणा कर दीजिए, 10 7 में 10 गुणा कितना होगा 70, क्या आपका आंसर हो गया। किसी को कष्ट, ठीक ना, किसी को कष्ट है, बस आपको नहीं पूछ रहा था इसमें ना, अलग अलग याद कीजिए, ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा इतना ये हो गया ना। अब देखिए इसमें थोड़ा तीसरे प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक कर लेते हैं, इसमें पूछा है कि संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक ना, मतलब सबसे बड़ी संख्या निकालते, तीसरा प्रश्न नहीं था ना, तो सबसे बड़ी संख्या निकालती और सबसे छोटी संख्या, अब इन दोनों का अंतर निकालना है। तो अंतर मतलब घटाना, और अंतर में और घटाना में कुछ अंतर होता है बाबू, उसमें कुछ फर्क होता है। अंतर का मतलब हमेशा होता है कि आप बड़े में से क्या करेंगे, छोटे से घटाएंगे, और घटाना मतलब होता है कि आप चाहे छोटा से बड़ा घटाइए, चाहे बड़ा से छोटा घटाइए, लेकिन कभी भी आपको अंतर कह देगा तो आपको बड़े में से क्या करना, छोटा घटाना है, ठीक ना। तो समझ लो क्या कह रहा था कि अंक इतना को लेकर 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे क्या करें छोटी संख्या बनाइए, हमने बना दिया, समझा भी दिया था डीपली, थोड़ा प्रश्न भी छोड़ दिए थे, ध्यान में नहीं आया सब। जो कह रहा है कि बनाने के बाद संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, तब क्या कीजिएगा, आपको क्या करना है, आपको करना है बाबू कुछ नहीं करना है, आपको बस करना है कि आपको इसमें से जो घटा देना है, ठीक ना। 52,200 माइनस क्या करना है, कितना कर देना, घटा देना, ये जो घटाएंगे ये क्या आएगा, आंसर हो जाएगा, घटा कर आप देख लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में के 4 उदाहरण थे जो हमने बता दिया। अब इस तरह अगली वीडियो हम लोग इसका प्रश्न को करेंगे, ठीक है।